Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 20th August. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram पे एक साथ मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ. आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए. तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय. तो मेघालय के न्यू गवर्नर किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सत्यपाल मलिक. सत्यपाल मलिक जी बने हैं मेघालय के नए गवर्नर. मेघालय के जो गवर्नर थे तथागत रॉय, इनका 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है. नाउ सत्यपाल मलिक जी को बना दिया गया मेघालय का नया गवर्नर. अब आप सोच रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक जी तो गोवा के गवर्नर थे. नाउ गोवा के गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई भगत सिंह कोश्यारी. अब आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी. एग्जैक्टली, महाराष्ट्र के गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालेंगे, साथ साथ गोवा के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी भगत सिंह कोश्यारी को दे दिया गया. ओके, नाउ सत्यपाल मलिक जी नए गवर्नर बन चुके हैं मेघालय के. ओके, गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एडिशनल चार्ज, साथ साथ महाराष्ट्र के गवर्नर भी संभाल रहे हैं. ओके, एंड ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करूं, मनोज सिन्हा या भी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर बने यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के. इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू जो बन चुके हैं हमारे CAG. ओके, सो आपको याद रखना है सत्यपाल मलिक जी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मेघालय की बात करें, कैपिटल इज शिलोंग एंड CM इज कॉनराड. सेकेंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ IPL 2020. यानी कि अब ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन होगा IPL 2020 का 2020 जो हमारे UAE में होने वाले 19 सितंबर से शुरू होने वाले. सो ड्रीम 11 जो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप इसको मिली 222 करोड़ में, यानी कि 222 करोड़ में स्पॉन्सरशिप मिल गई है. ड्रीम 11 अब ऑफिशियल स्पॉन्सर है IPL 2020 का जो हमारा 13वां एडिशन है जो UAE में होने वाला है. ओके, तो ये आपने याद रखना है. एंड ड्रीम 11 के फाउंडर हैं हर्ष जैन एंड भवित सेठ. 2008 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसका फाउंडेशन हुआ था. हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, बट आपको IPL में ज़रूर देखने को मिलेंगे, CSK के टीम के कैप्टन है. 2008 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ड्रीम 11 का, एंड इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1970 to 2020. तो इस बुक के ऑथर कौन है? रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये इनकी बुक का सेकंड सीक्वल है. फर्स्ट सीक्वल इनका था इंडियाज़ वॉर इन मिलिट्री हिस्ट्री 1947 to 1971. देन इस वाली बुक में इन्होंने हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, वो सारी चीज़ें मेंशन की थी. नाउ इसके बाद जो सेकंड है इसमें इन्होंने कारगिल वॉर के बारे में सारी चीज़ें मेंशन की. ओके, बुक का टाइटल आपने याद रखना है, अर्जुन सुब्रमण्यम इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड बाकी अगर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर जो मैंने आपको कल बुक बताई थी वो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है. कमलेश सुतार इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक 36 डेज वो आपने याद रखनी है. S जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, इनकी भी इंपॉर्टेंट बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसेटल वर्ल्ड बाय जयशंकर, यानी कि जयशंकर इस बुक के ऑथर हैं. ओके, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसेटल वर्ल्ड. ओके, तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड गाइज, हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला. अब इस प्रीमियम ग्रुप में आपको क्या एडिशनल चीज़ें मिलने वाली हैं? डेली आपका 40 क्वेश्चंस तो इवनिंग में आपका टेस्ट करवाया ही जाता है, बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर. प्लस उसमें हम डेली आपके लिए 30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी इंक्लूड कर रहे हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस का रहने वाला है. एंड अदर स्टैटिक टॉपिक्स हमारा नेशनल पार्क्स आ गए, इस तरीके के सारे टॉपिक्स अराउंड इन सिंगल डे अराउंड आपको 60 to 70 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होता है हमारे इस प्रीमियम ग्रुप में. तो ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिएगा. काफ़ी छोटा सा अमाउंट आप सबके लिए, आप सारे इसे पे कर सकते हो. 99 रुपीज़ आप इसे 2 मंथ के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हो. सो आपको सिंपली 99 रुपीज़ पे करना है, यानी कि आपको 2 मंथ के लिए इसको एक्सेस मिल जाएगा. आप
इसमें 2 महीने तक अपने टेस्ट दे पाएंगे। पर डे आप 60 to 70 क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे अपना, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप ज्वाइन कैसे करना है, कैसे आपने ज्वाइन करना है, डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगी हैं, वहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो एंड इसे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड इंडिया। तो हमारी इंडिया के लिए उसने 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज, अभी हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा, अभी देखो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। सो ये सारी चीज़ें, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 3 मिलियन पाउंड को यूज़ किया जाएगा। तो कौन सा कंट्री फंड कर रहा है ये आपने बताना है। सो यूके इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। एंड यूके के बारे में आप प्राइम मिनिस्टर तो जानते ही हो, बोरिस जॉनसन। कैपिटल इज़ पाउंड स्टर्लिंग एंड कैपिटल इज़ लंदन, यूके की कैपिटल लंदन। ओके, नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च पढ़ाई तुहार पारा स्कीम। तो इस योजना को कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। अब आप जानते हो कि कोविड-19 है, स्कूल्स ओपन नहीं हो सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो वहीं के कम्युनिटी के पीपल्स की हेल्प से बच्चों की जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू करवाने की ये योजना, जिसका नाम है पढ़ाई तुहार पारा, छत्तीसगढ़ की ये स्कीम है। तो याद रखेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ ने साथ में 3 स्कीम्स और स्टार्ट किए। बुलतू के बोल में लाइक जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है जिस लोकेलिटी में, तो वहाँ पे ब्लूटूथ की हेल्प से उनको स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बुलतू के बोल। देन उसके बाद मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, इसके तहत डोर स्टेप हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इन छत्तीसगढ़। देन उसके बाद राधाबाई डायग्नोस्टिक्स सेंटर स्कीम, इसके तहत आप टेस्ट वगैरह होंगे, जिनको भी कोई दिक्कत है तो वो काफ़ी लाइक कम रेट में वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये टोटल ये 3 स्कीम एंड एक पहली स्कीम जो मैंने आपको बताई पढ़ाई तुहार पारा, तो ये 3 स्कीम्स एंड टोटल 4 स्कीम छत्तीसगढ़ द्वारा स्टार्ट की गई। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल एंड गवर्नर इज़ अनुसुईया यूके। ओके, नेक्स्ट करते हैं, अशोक लावासा स्टेप डाउन एट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्टेप डाउन कर दिया इन्होंने क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं सितंबर मंथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के, रिप्लेस कर रहे हैं दिवाकर गुप्ता को। अब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जी सुनील अरोरा, उनका नाम तो आपने याद रखना ही रखना है। एंड अशोक लावासा ने स्टेप डाउन कर दिया। ओके, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मसात्सुगु असाकावा एंड हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस में। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट आंसर इज 19 अगस्त। 19 अगस्त को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। एक कैंपेन चलाया जा रहा है #रियल लाइफ हीरोज़, लाइक हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलने के लिए। एंड एक्चुअली इस डे की शुरुआत 2009 में हुई थी। आज 11वां एडिशन इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक्चुअली इराक की कैपिटल बगदाद में एक ब्लास्ट हुआ था, एक चीफ ह्यूमैनिटेरियन की डेथ हो गई थी उस ब्लास्ट में। देन उसके बाद 2009 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाएगा। सो दिस ईयर वी आर ऑब्जर्विंग द 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 19 अगस्त को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ टाइड अप विद विच टू लॉन्च ई पाठशाला। तो ई पाठशाला इसे लॉन्च किया गया। बेसिकली दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एथलीट कोचिंग इन फुटबॉल। तो किस किस का समझौता हुआ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलके ई पाठशाला इसे लॉन्च किया। ये आपने याद रखना है। डिफरेंट 3 कैटेगरीज़ में इसको, लाइक फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट फेज में इसमें माई फुटबॉल कल्चर, देन उसके बाद माई स्किल्स, देन उसके बाद माई ट्रेनिंग। आपको वो सारी चीज़ें नहीं याद रखनी, बस आपको ई पाठशाला आपने याद रखना है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया। संदीप प्रधान डायरेक्टर जनरल ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च जन बचत खाता। तो जन बचत खाता कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। इसी बैंक द्वारा भविष्य सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया गया था। सो आई होप अभी आपको याद आ रहा होगा। एग्जैक्टली, फिनो पेमेंट बैंक। जन बचत खाता में आपको नियो बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि नियो बैंकिंग मीन्स आप बैंकिंग के सारे काम करोगे बट यू डोंट नीड टू गो टू बैंक फॉर एनी लाइक फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी, सारी चीज़ें डिजिटल ही होंगी जन बचत खाता में। तो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। एंड ऋषि गुप्ता MD एंड CEO हैं हेडक्वार्टर्स
फिनो पेमेंट बैंक के हैं हमारे मुंबई महाराष्ट्र में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज IIT Madras retained its position in adult ranking of institutions on innovation achievements. So innovation achievements में ranking दोबारा जो ये रैंकिंग निकाली गई, सो IIT मद्रास ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया। ओके, सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली रहा, तो ये आपने याद रखना है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशल कैटेगरी वुमेंस ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसको इंक्लूड किया गया था। एंड इस कैटेगरी में जो विनर रही वो अविनाशा लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, तमिलनाडु का ये इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे रहा। एंड सेकेंड नंबर पे रहा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेंस। तो IIT मद्रास ने पोजीशन को अपनी रिटेन किया इन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, आपने याद रखना है। Next is who among the following cricketer is nominated for India's highest sporting honor राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो किसे नॉमिनेट किया गया? वेल आप तो इसे इजीली गेस कर सकते हो, एग्जैक्टली रोहित शर्मा। वेल अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी आप इसे एलिमिनेट इजीली कर सकते हो, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में क्रिकेटर के नाम ही पूछे जाएंगे। बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये चारों नाम ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन बाकी जो 3 हैं ऑप्शन में इनको भी नॉमिनेट किया गया फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। विनेश फोगाट ये हमारी रेसलर है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है, एंड एम थेंगावालू ये हमारे पैरा ओलंपिक हैं। ओके, तो इन चारों का नाम नॉमिनेट किया गया। रोहित शर्मा आपने याद रखना है, इसमें ओनली क्रिकेटर हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया। ओके, एंड रोहित शर्मा ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एज द ओकले ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। स्पोर्टिंग लेंस लाइक यानी कि चश्मे की ये कंपनी ओकले ब्रांड लाइक ओकले ने इनको अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया रोहित शर्मा को, तो ये पॉइंट भी मैंने यहीं इंक्लूड कर लिया, ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं, रसल क्रिच पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। आपको बताना है कि ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। लाइक करेक्ट आंसर है इसका कंप्यूटर साइंटिस्ट। आपने वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ, अभी तो हम डिजिटली फ़ोटोग्राफ 2 मिनट में निकाल लेते हैं, बट ये फर्स्ट बने थे जिन्होंने फर्स्ट डिजिटल स्कैन फोटोग्राफ इन्होंने निकाला था। लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, फर्स्ट इन्होंने ब्लैक एंड वाइट निकाला था, ये आप पिक्चर भी आप देख सकते हो। सो इनका निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसका आंसर बताइए, न्यू डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया। एंड आफ्टर दिस देखो आज के ये 5 क्वेश्चंस हैं, आज का ये स्पेशल जो एक बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड ही मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किए गए, तो ये जो बैंकिंग एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो फर्स्ट आपके लिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये बताएंगे। IBBI हैज़ रिकन्स्टिट्यूटेड इट्स कमेटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिकन्स्टिट्यूटेड इट्स कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स, तो आपको बताना है कि इसको हेड कौन कर रहा है। Subramaniam Sundar is the MD and CEO of which private sector bank? And the fourth one is, which bank has rolled out the India's first mobile app facility for opening current account digitally? आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हो डिजिटली। ओके, वैसे करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? वैसे लाइक पर्सन लाइक मी, यू, आप लोग, हम लोग सारे अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। ओके, एंड जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जिनकी ट्रांजैक्शंस रहती हैं डेली की, उनका करंट अकाउंट रहता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा, विच बैंक हैज़ लॉन्च समर ट्रीट कैंपेन, तो कौन से बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ये आपने बताने मुझे 5 क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आप क्रॉस चेक तो कर ही सकते हो, बट कोशिश कीजिए खुद ही बताने की, देन उसके बाद अपने आंसर्स यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। एंड एक चीज़ और, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर अगर आप चाहते हो अगर ज्वाइन करना, तो श्योरली यू हैव टू कम। एंड कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं मैंने रखा, बट आई जस्ट वांट कि हमारे वहाँ पे जो भी बच्चे आएँ, लाइक अगर आपको एक स्टेप लेना पड़ रहा है अपने लिए ही, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, लाइक आई एम सरप्राइज्ड कि देखो, आई नो गाइज, देखो एज ए स्टूडेंट मैंने भी सारा ये पूरा फेस किया हुआ है, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई अंडरस्टैंड। ओके, एंड एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। देखो गाइज, स्टूडेंट्स, वैसे जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं उनको तो बेनिफिट हो ही रहा है, लाइक वो लोग तो जानते ही हो, बट जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर रहे, इट्स ओके, आप लोग नहीं ज्वाइन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज हमारे करंट अफेयर के एफर्ट्स उतने ही लग रहे हैं। इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसमें भी लास्ट में 5 की जगह 10 क्वेश्चन इंक्लूड करूँ, तो आपका ज़्यादा बेटर से रिवाइज हो जाए। ओके, फ्रॉम अवर साइड कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आई जस्ट वॉन्ट कि अगर देखो, अगर आपको एक चीज़, एक स्टेप छोटा सा उठाना पड़ रहा है, सो आई वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट दैट स्टूडेंट्स
फ्रॉम डेट लेयर। देखो अब मैंने आपके साथ बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब शेयर किया मैंने आपको कहा कि मैं 99 रुपीज़ रखने वाला हूँ। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसको मैं कम कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। देन मैंने उसको आपके लिए 2 मंथ्स के लिए 99 का पैकेज रखा। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए उसमें आपको अराउंड 1.6 रुपीज़ पर डे का अमाउंट पड़ता है। तो मतलब मैं ये आई एम सरप्राइज कि स्टूडेंट जो लोग अगर विलिंग टू ज्वाइन है एंड उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर रहे, वो ये कमेंट करेंगे सर वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट मनी। तो वो 1.6 रुपीज़ आपको पे करने, एक छोटा सा स्टेप आपने उठाना है, वो आपकी बेनिफिशियल के लिए। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करोगे, डोंट नीड टू वरी, बट एटलीस्ट अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ कमेंट्स में देख रहा था कि सर यू आर डूइंग फॉर दिस, वो सब मत करो यार। देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, इतने एफर्ट्स आप जब टाइप करोगे ना, 2 आवर्स तक आपको रेगुलरली टाइप करना पड़ेगा ना। टाइपिंग के लिए मैं खुद सारी चीज़ें टाइप नहीं करता, देयर आर मेंबर्स टू, तो वो सारा आपको प्रोसेस है। अगर कोई मेंबर टाइप कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो वो नहीं आपको कोई टाइप करके देगा। डेली अगर 60 to 70 क्वेश्चन आपको टाइप करने पड़े तो आप कर लोगे, किसी एक दिन आप टाइप कर लोगे किसी के लिए, बट आप डेली नहीं टाइप कर सकते। ये दिस इज़ अ प्रोसेस। एंड जो लोग समझते हैं एंड वो लोग इस चीज़ को हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज़ फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स जिनको कुछ मिथ है कि ये सर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वैसा सर कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू एंड टेक केयर।